नमस्कार, मैं महेश चंद्र। किरातार्जुनीयम का प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक पर हम चर्चा कर चुके हैं। आइए आज देखते हैं किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी विरचित प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 3। तां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्यम् अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचम् आददे। द्विषाम का कहते हैं शत्रुओं का, विघाताय माने विनाश करने की, विधातुम इच्छतो माने इच्छा रखने वाला, शत्रुओं के विनाश की इच्छा रखने वाला। यहाँ पर कौन है? राजा युधिष्ठिर है। द्विषाम का मतलब है शत्रुओं की, विघाताय माने विनाश होता है, विधातुम माने विधातुम इच्छतो का मतलब है इच्छा करने वाला, यानी कि विनाश करने की इच्छा रखने वाला। महाराज युधिष्ठिर से रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृत, भूभृत का मतलब है यहाँ पर राजा युधिष्ठिर। भूभृत का मतलब है राजा। राजा कौन है? युधिष्ठिर। रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य, रहस्यम माने एकांत में या गुप्त रीति से, रहस्य माने गुप्त होता है, गुप्त रीति से एकांत में, अनुज्ञा माने अनुज्ञा, अधिगम्य माने पाकर। तो राजा युधिष्ठिर जो है शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा करते हैं। लेकिन जो भी राजा युधिष्ठिर के शत्रु हैं उनका विनाश करने की इच्छा रखते हैं। उन राजा युधिष्ठिर से एकांत में या गुप्त रीति से आज्ञा पाकर, अधिगम्य माने पाकर, अनुज्ञा माने आज्ञा। अब एकांत में आज्ञा कौन प्राप्त करेगा? वनेचर, क्योंकि वनेचर आया है ना युधिष्ठिर के पास, तो दो चरण आ चुके होंगे। तो एकांत में राजा युधिष्ठिर से या गुप्त रीति से राजा युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर, सौष्ठौ औदार्य विशेष शालिनी, सह माने वह वनेचर, सौष्ठौ औदार्य विशेष शालिनी का मतलब है शब्द और अर्थ की विशेषताओं से युक्त है। सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव का मतलब होता है सुष्ठु पद, अच्छे पदों से युक्त है। औदार्य का मतलब उदारता से युक्त है, यानी कि शब्द और अर्थ की गंभीरता से युक्त है, शब्द और अर्थ की विशेषताओं से युक्त है। विनिश्चितार्थम इति वाचम आदते, विनिश्चितार्थ माने विनिश्चित, निश्चित, विनिश्चित की जगह निश्चित अर्थ वाली, वाचम माने वाणी से, आदते माने बोला, निश्चित अर्थ वाली वाणी से बोला। कौन बोला? वनेचर बोला। सह का मतलब यहाँ पर वनेचर है। है पहले चरण में क्या बता रहा? 4 चरण हो गए, कॉमा अगर दिख रहा है आपको, पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण। चारों चरणों का आप भाव समझने का प्रयास करें। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो, द्विषाम का मतलब है शत्रुओं का, विघाताय का मतलब विनाश करने की इच्छा रखने वाले। कौन है? शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले कौन है? अगर आपको उत्तर मालूम है तो पहला चरण का अर्थ आपको आ चुका है। शत्रुओं के विनाश की इच्छा करने वाले भूभृत हैं। भूभृत माने राजा। कौन राजा? राजा तो दुर्योधन भी है, राजा युधिष्ठिर भी है। कौरवों का राजा दुर्योधन, पांडवों का राजा युधिष्ठिर। यहाँ पर भूभृत का मतलब है युधिष्ठिर। शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर से रहस्यम माने गुप्त रीति से, रहस्य से, रहस्य माने गुप्त होता है ना, आपको इतना तो मालूम होगा। अनुज्ञा माने आज्ञा, अधिगम्य माने पाकर। जैसे कि ना एकांत में
ये मान के रहस्य से, गुप्त रीति से या एकांत में आज्ञा पाकर। क्योंकि वनेचर आया तो बहुत भाई लोग हैं उनके, पांडवों के 5 भाई हैं, तो अकेले में मिला युधिष्ठिर से, अकेले में अनुज्ञा आज्ञा पाकर। अब जब अकेले में राजा युधिष्ठिर और वनेचर आमने सामने हैं तो सह मने वह वनेचर, सह मने वह वनेचर, सौष्ठव औदार्य विशेष सालनीम, सौष्ठव मने करे सुष्ठु पदों से युक्त है, अच्छे पदों से युक्त है, औदार्य मने उदारता से युक्त है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, सुष्ठु पदों से युक्त वाणी में बात करिए, अच्छे पद होना चाहिए, सुष्ट और उदार पद होना चाहिए, विशेषताओं से युक्त पद होना चाहिए। ये जो सुष्टु पद बोला तो उदार, सुष्टु का मतलब अच्छे पदों से युक्त है। अब हमारे आजकल के समाज में कुछ लोग जब बातें करते हैं ना, तो उनकी बातों पर अधिकतर लोग क्या है, अपनी बातों पर बातों बातों में गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। उनके आम भाषा गालियां ज्यादा आती है या कठोर शब्द आ जाते हैं। सुष्टु को समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर आपके पास 10 फ्रेंड हैं तो वो 10 के 10 फ्रेंडों की अगर आप बात सुनेंगे, उसमें 5 फ्रेंड ऐसे होंगे जो गालियों का प्रयोग हर वक्त कर देते हैं। भले ही वो साधारण बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन वह गालियों का प्रयोग करते हैं। तो सुष्टु का मतलब अच्छे पदों से युक्त है। ठीक है ना, समझ गए? तो जब आप लोग एक दूसरे से बात करें तो आपकी वाणी से कभी भी उल्टे सुल्टे कठोर शब्द और गाली गलौच वाले शब्द नहीं आना चाहिए। तो वह वनेचर जो है सुष्टु पदों से युक्त अर्थात अच्छे पदों से युक्त वाणी को बोला। औदार्य का मतलब उदारता से युक्त वाणी को बोला। अगर तुम बात बोलते हो कैसे बोलते हो, जैसे कि किसी के दिल में चोट कर जाए ऐसी बातें बोलते हो, भले ही कैसी कोई भी टॉपिक कुछ भी हो, बातें तुम्हारी कैसी लगती है, किसी के मतलब किसी को दर्द हो जाएगा, दुख हो जाएगा उन बातों से, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो औदार्य का उदारता से युक्त वाणी को बोला। हमको भी उदारता से युक्त वाणी को बोलना चाहिए। विशेष शालिनीम का मतलब विशेषताओं से युक्त वाणी से बोला। क्योंकि अब तो वनेचर बोल रहा है ना, किससे बोल रहा है? अपने राजा से बोल रहा है। वनेचर अपने राजा युधिष्ठिर से बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? सुष्टु पदों से युक्त, उदारता से युक्त, विशेषताओं से युक्त, निश्चित अर्थ वाली, विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ वाली। ये नहीं कि घुमा फिरा करके नहीं बोल रहा है, निश्चित अर्थ वाली। वाचम मने वाणी से, आदते मैंने बोला। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब राजा युधिष्ठिर के पास वनेचर जाता है तो वह बात किस तरीके से करता है, द्वितीय पंक्ति में बताया गया है। सुष्टु पदों से युक्त वाणी को बोला, उदारता से युक्त वाणी को बोला, विशेषताओं से युक्त वाणी से बोला, निश्चित अर्थ वाली वाणी से बोला। अब ये चीज सीखना है हम लोगों को। सुष्टु पदों से का मतलब क्या समझाया मैंने? अच्छे पद होना चाहिए। 4 लोगों के बीच में अगर बात होती है तो अच्छे शब्द होने चाहिए मुंह से। समाज में बहुत बुरे बुरे शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। अच्छी अच्छी बातें भी करनी होगी ना, तब भी उनके मुंह से अनाप शनाप शब्द निकलते हैं, बड़े कठोर शब्द भी निकल जाते हैं। जबकि जहां कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वहां पर कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो उदारता से युक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, विशेषताओं से युक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब आजकल के लोग कैसे बोल देते हैं, बोल तो देते हैं, उनके शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, क्योंकि उनके ऐसे बोलते घुमा फिरा करके बोलते, निश्चित अर्थ निकलता ही नहीं है। तो निश्चित अर्थ वाली वाणी से, वाचम मने वाणी से, आदते मैंने बोला। कौन बोला? वनेचर। मुझे लगता है श्लोक नंबर 3 आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। फिर भी
अगर आपको कुछ भी पूछना है किराता अर्जुनियम से संबंधित कोई प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और वही जरूरी नहीं कि मैं उस कमेंट को देखूं नहीं देखूं, अन्य पाठक गण उस कमेंट को देखते हैं। जिस पाठक गण को उसका उत्तर आता है तो बता सकते हैं। ऐसे ही आपस में बात करके भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका कमेंट मैं देखूं, दूसरा भी तो देख सकता है ना। तो इसलिए कमेंट करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। द्विषां विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृत सौष्टौ औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। शत्रुओं का नाश करने के लिए उपाय करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर की गुप्त रीति से आज्ञा पाकर वनेचर वहां सब कुछ समझकर शब्द और अर्थ के गुणों से पूर्ण वाक्य युधिष्ठिर से बोला। बीए तृतीय सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन लोग के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप किसी से बातें करें, अपने बातों में उदार शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे बात करें जिसका अर्थ निश्चित हो। अब इसका उल्टा ले लीजिएगा, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज तो बिल्कुल ना करें। और है या कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो सामने वाले को बहुत तंग करे। वो शब्द सामने वाले को सुनने में बहुत गंदे लगे, वो शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ये चीज सीखना है हमको। विशेषकर अपने शब्दों में गाली गलौज का प्रयोग ना करें, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ, कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। कहां पर करना चाहिए? जैसे कोई जिसको हम डांट फटकार कहते हैं, डांट फटकार करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन डांट फटकार भी सही जगहों पर करें। और डांट फटकार भी उसी से करें जहां पर लगता है कि इससे अगर हम डांट फटकार करें तो उस डांट फटकार से वह जो है सुधर जाए, वहीं पर हम कठोर डांट फटकार वाले शब्दों का प्रयोग करें। अन्यथा कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, गाली गलौज का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिसका निश्चित अर्थ न निकले। तो ये था किराता अर्जुनियम, जिसमें 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग के 50 श्लोक आपको पढ़ने हैं। 3 श्लोक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस श्लोक का भाव मैंने बता दिया। ये बोले, अच्छा बोले, मृदु बोले, कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, निश्चित अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।